जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जा रहा है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी गलतियों के सैलाब में कोई कमी ही नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट इस तरीके से सामने आके दिखाई दे रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब कोई चारा बचा ही नहीं है। ममता बनर्जी बस किसी ना किसी तरीके से इस पूरी नीतियों से दूर भाग कर, मतलब अब उनके अंदर ये हो गया कि मैं भाई हुक को क्रू कुछ भी करूं पर इलेक्शन में बीजेपी को नहीं जीतने दूं। पर बात ये है कि उनके पास कोई पॉइंटर ही नहीं है इस बार बीजेपी के खिलाफ, तो इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई है। और ममता बनर्जी अपनी बदतमीजियों के सैलाब में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। अभी उन्होंने बिल्कुल ही हद पार कर दी जब यहाँ पर राष्ट्रपति की भी बेइज्जती हो गई वेस्ट बंगाल के अंदर। जी हाँ, हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का विजिट था। वहां पे उनके जो ट्राइबल ग्रुप है उनके साथ एक कल्चरल इवेंट था। उस कल्चरल इवेंट में वो पार्टिसिपेट करने वाली थी, पर एंड मोमेंट पर उन्हें पता चला कि दार्जिलिंग के अंदर वो इवेंट अब नहीं होगा। कोसों दूर आगे जाके थोड़ा सबब एरिया था, उस एरिया में वो इवेंट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई, द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच तो गई वहां पे, पर कल्चरल इवेंट का मतलब क्या होता है कि जितने से जितने ज्यादा लोग उसमें एड ऑन हो सके, जितने ज्यादा लोग उसमें मिल के मतलब रह सके, राइट, उसका उसमें उसको अटेंड कर सके। पर यहाँ पर वो अटेंड ही हो ही नहीं पाया। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी तो पहुंच गई पर बहुत से लोग पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला कि हमें इतना सेक्लूडेड एरिया में आपने इवेंट क्यों करवा रही हैं, मतलब जिस जो वेन्यू हमने डिसाइड किया था उसमें क्या प्रॉब्लम हुई। जब इवेंट खत्म हो गया तो द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर भी गई। उन्होंने वहां पे जब देखा तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो कम से कम 5 लाख लोग आ सकते थे, इस जगह को छोड़ के हमें ऐसे सबब एरिया में क्यों भेजा जहां पर लोग पहुंच भी नहीं पाए। द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा राष्ट्रपति का जो आपने तौहीन किया है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक कल्चरल इवेंट को आपने नहीं होने दिया, यहाँ पर अच्छी खासी गैदरिंग हो सकती थी, पर आपने इसकी भी मैनेजमेंट में कोई भी मतलब ध्यान देने की कोशिश नहीं की। ओवरऑल इससे पूरा पता चल रहा है कि एक्चुअल में हमारी सिर्फ इंटरनेशनली इज्जत नहीं लूट रही है, हमारे अपने देश के अंदर भी इज्जत लूट रही है ममता बनर्जी के संरक्षण में, जो वो वेस्ट बंगाल में देने की कोशिश कर रही है। उनके पूरे गवर्नेंस के अंदर हमने क्या क्या नहीं देखा है। अभी हमने देखा था कि कैसे रोनाल्डो मेसी जब आए थे अपने फैन टूर पे, तो वो जब वेस्ट बंगाल में आए थे तो वहां पर महज 10 से 15 मिनट रुक पाए थे। इतने लोगों ने लाखों लाखों अपनी टिकट्स, यहाँ पे टिकट्स खरीदी थी, इतना कुछ किया था, उसके बावजूद भी इतनी भगदड़ हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई कि मेसी को छोड़ के जाना पड़ा। इससे ये चीज, और आपको मैं बता दूं कि कोलकाता के रीजन, सॉरी, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा फुटबॉल फैंस हैं, सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है वहां पर। और उस हिसाब जिस हिसाब से वहां पे चीजें हुई, मतलब आप समझ रहे, अगर वो इवेंट अच्छे से होता तो फुटबॉल, तो वेस्ट बंगाल का फुटबॉल फ्यूचर और ज्यादा हाई टेंट पे जाता, इनफैक्ट पूरा इंडिया का ही हाई टेंट पे जाता। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी ने वहां पे अपनी मिस मैनेजमेंट के चक्कर में इनफ सिक्योरिटी नहीं रखी, लोगों को डिसिप्लिन करके नहीं रखा, और इस चक्कर में इतना बड़ा इवेंट खो दिया। इतना ही नहीं, अगर आप एक चीज ये भी समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे जाके ममता बनर्जी ने उसके बारे में आज तक सॉरी भी नहीं बोला। और इस इवेंट के लिए भी जब द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना रिएक्शन दिया, उसके बाद से ममता बनर्जी का एक भयावह रूप सामने आया। ममता बनर्जी के हिसाब से बीजेपी में जितने भी लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक टूल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि ममता बनर्जी कहती है, वापस आई, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के रिएक्शन पे अपना एक रिएक्शन दिया जहां पर उन्होंने इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका कोई रेलेवेंस बनता ही नहीं है। ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू पे ये एलिगेशन लगाया कि ये वही करती है जो पीएम नरेंद्र मोदी इनको कहते हैं। ये एक तरीके से एक टूल की तरह है, पीएम नरेंद्र मोदी इनको अपने टूल की तरह यूज करते हैं। यही सेम चीज उन्होंने अमित शाह के लिए भी बोली थी कि वो भी उनके इशारों पे पूरी तरीके से चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। सिमिलर वे में वो द्रौपदी मुर्मू को भी बोल रही थी। अब आप समझ रहे हैं कि अपनी गलती छुपाने के चक्कर में कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है। उसका करेक्ट एग्जाम्पल है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मतलब राष्ट्रपति की बिना किसी गलती होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से भयावह तरीके से रिप्लाई किया। और इतना ही नहीं, उनको उनका जो डेजिग्नेशन था, मतलब राष्ट्रपति एक देश का सबसे पहला सिटीजन होता है, उस वो देश को रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटली, उसके बारे में ऐसे स्टेटमेंट और कठोर शब्द बोलना एक तरीके से बहुत बड़ी तौहीन है। आपको ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि आप द्रौपदी मुर्मू की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, आप उस जो पोजीशन है, वो डेजिग्नेशन एज अ प्रेसिडेंट, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट के लिए। तो वो जो है, वो जो बाउंड्रीज है, वो जो मर्यादा है, वो आप क्रॉस करते हुए निकल रही हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है इस पूरे केस के अंदर। ममता बनर्जी का जो पूरा इस वेस्ट बंगाल इलेक्शन में
आउटलुक रहा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की है। अमित शाह को बोलने के लिए और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू को बोलने के लिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर ये भी बोला कि द्रौपदी मुर्मू जी इतना ट्राइब करती रहती हैं, तो जब मणिपुर में इतनी घटनाएँ चल रही थी तब कहाँ थी वो? वहाँ के ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं बचाने गई? वहाँ पे क्यों नहीं कुछ हुआ? ये सब स्टेटमेंट्स जो ममता बनर्जी ने इस टाइम पे निकाले, उससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इट्स लाइक कि ममता बनर्जी वर्सेस द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे बात इतनी नहीं है, बात ये है कि हर चीज़ को प्रेज़ेंट करने का अपना एक तरीका होता है। ममता बनर्जी आज के मणिपुर के बारे में बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने इसके पहले क्यों नहीं मणिपुर का एक बार भी पॉइंटर रेज़ किया था? इसके पहले कुछ क्यों नहीं बोला गया? आज जब मौके पर उनको बोलना था, तब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसके पहले उनको एज़ सच कुछ गलत नहीं लग रहा था पूरे मणिपुर के कांड में। अगर ये सब लोग सही टाइम पे, रेलेवेंट टाइम पर जो ऑपोजिशन इंडिया है, ऑपोजिशन इंडिया के अंदर, उन्होंने सही टाइम पे अगर बोलना शुरू किया होता, तो क्या पता आज मणिपुर की एक बेटर स्टेटस होती, क्या पता जो गलतियां हुई है वो नहीं होती। लेकिन हर कोई अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, हर कोई अपना वोटर बैंक भरने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा है। ममता बनर्जी इस टाइम पे उनका एसआईआर चला गया है, तो एसआईआर आ गया है, तो उसके चक्कर में उनको प्रॉब्लम है। उनके मुस्लिम वोटर्स भी अब कहीं ना कहीं एक इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने भी अपना एक पॉलिटिकल पार्टी खोलने का सोचा है उनके साथ आपके ओवैसी साहब के साथ, तो उनका भी मुस्लिम वोट जाएगा। तो अब कितने टाइम तक माइनॉरिटी वोटर बैंक पे ममता बनर्जी खेलती? और डेवलपमेंट तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जो डेवलपमेंट पहले का हुआ था उसको और नीचे ही कर दिया। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के अंदर जो डेवलपमेंट है वो पुराने जमाने में जो नवाबों ने की थी वही रह गई है। अब के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और उसी तरीके से, और जब इलेक्शन पास आ रहा है तो अब ममता बनर्जी इस हर चीज में सेंटर को ले आती हैं। मतलब अगर आप एक चीज समझिए, ममता बनर्जी 15 साल से इस गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है? उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के पास पॉइंटर्स ही नहीं बचे हैं कि अपनी पब्लिक को किस तरीके से वो अपना बना सकती हैं या फिर उनको बोल सकती हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ये एक डिफरेंस होता है। अगर किसी ने काम किया होता है ना तो वो दिखा देता है। आप देखिए कि बिहार इलेक्शन के अंदर नीतीश कुमार ने इस बार उनका 2025 में इलेक्शन होता है, उसमें उन्होंने कैंपेनिंग भी ढंग से नहीं की, और इतना ही नहीं, वो 10 बार सीएम इलेक्ट हो चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। 20 साल का उनका टेन्योर रह चुका है अभी तक। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको पब्लिक ने यहाँ पे सराहना दी। उनको पब्लिक ने उनकी जो उनकी तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी उनको वोट किया। और इतना ही नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और यही एक डिफरेंस होता है। पर ममता बनर्जी को यहाँ पर फालतू में बीजेपी की जरूरत पड़ी कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। अगर तुमने काम किया तो कॉन्फिडेंट रहो, तुम क्यों डर रही हो? पर तुम आप डर रही हो, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि आपके कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका वाला चीज हो गया है यहाँ पे, कि अब समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो यही सब चीजें इस टाइम पे चल रही है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से ममता बनर्जी का पूरा रिएक्शन आया है द्रौपदी मुर्मू का के पूरे जो ट्राइबल इवेंट था और जो कंट्रोवर्सी हुई उसके ऊपर, वो बहुत भयावह था। सिमिलर वे में आप एक चीज देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं बोला था उस टाइम पर जब मेसी आए थे इंडिया के अंदर। उस टाइम पे भी ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं बोला था। तो ममता बनर्जी की जो स्ट्रैटेजी है वो सबको समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।